है फरीदाबाद से आपको खबर देते हैं, जहां की अल फलाह यूनिवर्सिटी को नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल यानी कि नैक की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अल फलाह यूनिवर्सिटी को उसकी वेबसाइट पर झूठी मान्यता दिखाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अल फलाह यूनिवर्सिटी नैक से मान्यता प्राप्त नहीं है, ये एक और बड़ा खुलासा, और ना ही उसने इसके लिए कोई आवेदन किया है। देखिए, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी फरीदाबाद जैसे इतने बड़े इंडस्ट्रियल एरिया में अगर संचालित हो रही है तो इसकी वैलिडेशन को लेकर साथ ही साथ इसकी मान्यता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। और अब नैक ने इसको लेकर एक कारण बताओ नोटिस यानी कि शो कॉज नोटिस जारी किया है। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल है और हर एक यूनिवर्सिटी को इसकी एक्रेडिटेशन चाहिए यानी कि एक मान्यता चाहिए नैक द्वारा। लेकिन अल फलाह यूनिवर्सिटी इतने बड़े लेवल पर ये यूनिवर्सिटी संचालित हो रही है। अब कैंपस देखिए इस यूनिवर्सिटी का, यहाँ पर ये लोग डॉक्टर्स थे, रेजिडेंट डॉक्टर्स के तौर पर यहाँ पर काम कर रहे थे और इस यूनिवर्सिटी को नैक के द्वारा मान्यता ही प्राप्त नहीं है और इसके चलते कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए भी कई तथ्य सामने आए हैं, टेरर फंडिंग लिंक भी सामने आया है। अल फलाह यूनिवर्सिटी को नैक से मान्यता प्राप्त नहीं है, ये एक और बड़ा खुलासा, और ना ही इसने इसके लिए कोई आवेदन किया था। और आप देखिए, अल फलाह यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा नैक में कोई आवेदन भी नहीं दिया गया था कि हमारी यूनिवर्सिटी को मान्यता चाहिए। ऐसे में अल फलाह यूनिवर्सिटी को अब नैक ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है, क्योंकि जो आरोपी पकड़े गए हैं वो अल फलाह यूनिवर्सिटी से ही ताल्लुक रखते थे, यहीं पर मौजूद थे, चाहे वो डॉक्टर उमर हो, डॉक्टर मुजम्मिल हो या शाहीन जिसे लखनऊ से गिरफ्तार किया गया, उसके भाई परवेज को भी लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है। डिजिटल उपकरण, कुछ चाकू भी उसके पास मिले थे, कीपैड वाला फोन मिला था, लगातार अपनी बहन शाहीन के संपर्क में था। शाहीन मुजम्मिल की दोस्त बताई जाती हैं और मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद इनकी जो ये पूरी योजना थी ये बदल गई और एक तरह से इनका जो भांडा फोड़ है वो हो गया। उसके बाद जो इनका प्लान था, जो खबर निकल कर आई है CNN न्यूज 18 के एक्सक्लूसिव इनपुट के आधार पर कि पुलवामा जैसा हमला ये भारत में करना चाहते थे और इसकी योजना बनाई थी, लेकिन मुजम्मिल की गिरफ्तारी ने, आदिल की गिरफ्तारी ने जो काजीगुंड से हुई, उसने पूरी की पूरी योजना को तहस नहस कर दिया। वहीं अल फलाह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट बंद होने की सूचना मिल रही है। वेब एडमिन द्वारा बंद कर दी गई है वेबसाइट। सुरक्षा एजेंसियां क्योंकि इसकी तह तक जाने की कोशिश कर रही हैं और ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां वेबसाइट की जांच में जुटी हुई हैं। इससे पहले आपको याद होगा एक दिन पहले इस वेबसाइट को हैक भी कर लिया गया था, लेकिन शाम तक रिस्टोर कर लिया गया। अब खबर यह है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट बंद कर दी गई है, इसे शट डाउन कर दिया गया है। वेबसाइट एडमिन द्वारा बंद की गई है, ये जानकारी मिल रही है और अब इस वेबसाइट को सुरक्षा एजेंसियां खंगाल रही हैं, इसकी जांच में जुटी हुई हैं। कहां-कहां इसके लिंक हैं, कहां से जानकारियां इस पर अपलोड की जाती थी, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ही अमूमन अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है, एडमिशन प्रोसेस, वहां के एलुमनाई और ये तमाम चीजें अगर आपको जाननी है तो आप यूजुअली क्या करते हैं कि एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ही सबसे पहले जाते हैं। और अल फलाह यूनिवर्सिटी ने देखिए बड़ी चालाकी से अपनी वेबसाइट को ही बंद कर दिया। जब जांच बढ़ने लगी, अल फलाह यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर, उसके चांसलर तक ये जांच पहुंची, तो अल फलाह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को ही बंद कर दिया गया। और खबर यह है कि वेब एडमिन द्वारा ही बंद की गई, यानी यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा ही इस वेबसाइट को बंद किया गया है और वेब एडमिन द्वारा इस वेबसाइट को बंद करने की जानकारी मिल रही है। सुरक्षा एजेंसियां वेबसाइट की जांच में अब जुटी हुई हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है NIA के पास जांच है और NIA हर तह तक, हर पहलू से जांच करेगी, हर तह तक जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यह स्पष्ट किया है, साथ ही साथ जो CCS की बैठक हुई है उसमें भी इस बात को स्पष्ट किया गया है कि जो भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो सीमा पार बैठे आतंकी आका ही क्यों ना हो। और अल फलाह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से जुड़ी हुई खबर मिल रही है, जहां वेब एडमिन द्वारा वेबसाइट को बंद कर दिया गया है। अल फलाह यूनिवर्सिटी एक मुख्य बिंदु है इस पूरी साजिश का, क्योंकि ये जो डॉक्टर्स जिनकी गिरफ्तारियां हुई हैं, उमर जो फिदाइन मारा गया है, वो तमाम लोग अल फलाह यूनिवर्सिटी से ही ताल्लुकात रखते थे। डॉक्टर शाहीन भी यहाँ पर प्रैक्टिस करती थी और इसके अलावा डॉक्टर मुजम्मिल यहाँ पर प्रैक्टिसिंग फिजिशियन बताए जाते हैं। डॉक्टर आदिल जिनकी काजीगुंड से गिरफ्तारी हुई, जो अनंतनाग के बाद फिर सहारनपुर गए, उनकी सहारनपुर से गिरफ्तारी उनकी हुई थी जो काजीगुंड के रहने वाले थे। वहीं मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन का भाई परवेज, ये पूरा एक नेक्सस था, ये पूरा एक गुट था जिसे कहां से फंडिंग आ रही थी, पाकिस्तानी कनेक्शन क्या था, जैश-ए मोहम्मद कनेक्शन क्या था, ये तमाम चीजें हैं जो खंगाली जा रही हैं। इस पर कुछ भी कहना बाज़ाब्ता वक्त होगा, लेकिन ये डॉट्स हैं जो ज्वाइन अप किए जा रहे हैं। लेकिन अल फलाह यूनिवर्सिटी एक मुख्य केंद्र, एक सेंटर पॉइंट इस पूरे आतंकी साजिश का हमेशा से रहा है
और अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम तब सामने आया जब जिस तरह से धौंज गांव से वो 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला और उसके बाद जब तार खंगाले गए तो अल फलाह यूनिवर्सिटी भी जांच पहुंची और वहां से पता चला कि ये जो डॉक्टर्स गिरफ्तार हुए हैं वो इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी, जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, जिसके पास कोई मान्यता प्राप्त नहीं है, नैक से ये रजिस्टर्ड नहीं है, एक्रेडिटेड नहीं है, उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को अब बंद कर दिया गया है वेब एडमिन द्वारा। तो देखिए, अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई एक और जानकारी, जहां यूनिवर्सिटी की फंडिंग की जांच अब ईडी करेगी। ईडी अल फलाह यूनिवर्सिटी में अब जांच करेगी, आर्थिक अपराध शाखा भी मामले में जांच करेगी और जैश टेरर मॉड्यूल मामले में ईडी इसमें जांच करेगी। आतंकियों, मददगारों की वित्तीय लेन देन की जांच होगी। अल फलाह यूनिवर्सिटी का फॉरेंसिक ऑडिट भी होगा। अल फलाह यूनिवर्सिटी के हेड क्वार्टर की भी जांच होगी। ये तमाम चीजें हैं जो जांच है, इसको लेकर अब आगे बढ़ रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी तक जांच पहुंची है और अल फलाह यूनिवर्सिटी में ही, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि इस पूरे आतंकी हमले की साजिश रची जा रही थी, इसकी पटकथा यहीं से लिखी गई थी। भारत में अगर इसकी कहीं पटकथा लिखी गई जिससे यह माना जा रहा है कि बॉर्डर पार बैठे आतंक के आकाओं ने प्रोत्साहित किया था, इसे उकसाया था और इस आतंकी हमले को अंजाम देने की जो योजना सीमा पार बैठे आतंकी आकाओं ने बनाई थी, उसे अंजाम देने के लिए अल फलाह यूनिवर्सिटी का चयन किया गया था। एप्लीकेशन फॉर्म जमा किए होंगे और जब इनकी यहाँ पे रिक्रूटमेंट हुई होगी तो जाहिर तौर पर इस रजिस्टर्ड ऑफिस में भी उनका तमाम डाटा जो है वो यहाँ पर इकट्ठा करके रखा गया होगा, जिसको अब दिल्ली पुलिस, फरीदाबाद पुलिस जो है वो जांच के घेरे में ले रही है। देखिए, जांच इसको लेकर की जा रही है और अल फलाह यूनिवर्सिटी की अब जांच होगी, यहाँ की फंडिंग की जांच की जाएगी। अल फलाह यूनिवर्सिटी की फंडिंग की जांच की जाएगी। खबर ये निकल कर आ रही है, अल फलाह यूनिवर्सिटी की फंडिंग की जांच की जाएगी और कहां से इसमें फंडिंग आती थी, ये तमाम चीजें अब जांच के केंद्र में रहेंगी। ईडी अल फलाह यूनिवर्सिटी में व्यापक स्तर पर जांच करेगी। आर्थिक अपराध शाखा भी मामले की जांच करेगी और जैश टेरर मॉड्यूल मामले से जुड़े हुए तथ्य जो है उन्हें खंगाला जाएगा। हार्डकोर ट्रेनिंग ले रहा है, एक गाड़ी के अंदर भारी मात्रा में विस्फोटक लेके पूरी दिल्ली के अंदर घूम रहा है, तो आप उसके मायने लगा सकते हैं कि क्या मकसद था। सफेद पोश की आड़ में, डॉक्टरी के पेशे के आड़ में कैसे भारत के खिलाफ एक बड़ी जो एक साजिश थी, आतंकवादी साजिश, उसको रचने की कोशिश की जा रही थी, एक प्लानिंग रची जा रही थी। उसमें एक महिला डॉक्टर का भी नाम सामने आया था। तो ये पूरी जो कॉन्स्पिरेसी है, इस पे अब जो एनआईए है, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल है, यूपी एटीएस है, फरीदाबाद पुलिस है, मिलिट्री इंटेलिजेंस है, आईबी है, तमाम सेंट्रल एजेंसियां जो है लगातार अपनी अपने लेवल पे जांच कर रही हैं। बिल्कुल, तो तमाम एजेंसियां अपने अपने स्तर पर जांच कर रही हैं और एक्सक्लूसिवली आपको दिखा रहे हैं। और अब अल फलाह यूनिवर्सिटी की फंडिंग और आर्थिक लेन देन की जांच होगी। ईडी ये जांच करेगी। एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश अब करेंगी कि यूनिवर्सिटी को कहां से फंडिंग मिलती थी और उसका उपयोग किस किस जगह किया जाता था। इसका ऑडिट भी होगा। शुरुआती इनपुट्स के मुताबिक अगर देखा जाए तो कुछ फंड्स विदेश से भी यहां पर आए होने की आशंका है और इसी एंगल से जांच की जाएगी। स्टूडेंट से यूनिवर्सिटी के पुलिस ने बात की है, वहां की फैकल्टी से, बहुत सारे फैकल्टी से बात की है। एक और शख्स हैं, आप भी यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं सर? मैं तो क्लर्क हूं। आप क्लर्क हैं? कब से हैं यहाँ क्लर्क? तकरीबन होगा 7-8 साल। 7-8 साल। तो ये यूनिवर्सिटी जो है, ये दाखिला लेने की प्रक्रिया क्या होती है यहाँ पे? ये तो सर देखिए, ऐसा मैं तो एक मामूली से क्लर्क हूँ, ठीक है, इसका तो मुझे इतना पता है, शायद इसमें सरकारी तौर पे होते हैं। और ये फैकल्टी जो आते हैं टीचर पढ़ाने के लिए, डॉक्टर वगैरह जो आते हैं जो पढ़ाने, यहाँ कुछ नहीं होता। यहाँ पे कुछ ऐसा काम है, सारी पढ़ाई का काम तो यूनिवर्सिटी में होता है, फरीदाबाद हो सारा वहीं होता है। हाँ, यहाँ कुछ नहीं है। तो आपके ऑनर का घर भी है यहाँ जो यूनिवर्सिटी के? मुझे नहीं पता सर, मुझे तो जो मेरे यहाँ पे मेरे ऊपर लोग होते हैं मैं उनके साथ काम करता हूँ। पुलिस यहाँ लगातार आ रही है 10 तारीख से? हाँ, जो भी है सब आप जैसे लोग प्लस दूसरे जो अधिकारी वगैरह, एजेंसीज वगैरह आ रहे हैं। हाँ, वो जो भी है इंक्वायरी के लिए आ रहा है, पूरा कॉपरेट। यहाँ पे बेसिकली डाटा इकट्ठा होकर रखते हैं सर। यहाँ देखिए, कोई वैसा डाटा नहीं, सारा जो भी होता है वो तो सब वही यूनिवर्सिटी में। नहीं, आप बतौर क्लर्क हैं यहाँ पे, मतलब क्या क्या चीज? सर मेरा काम देखिए इतना होता है, जैसे आप आ गए कि साहब फला साहब से मिलना, तो मैं मिलवा देता हूँ। कौन कौन से साहब यहाँ बैठते थे? कोई नहीं, यही साहब है हमारे साहब, यही साहब, या फिर जैसे पूछा कि साहब फला, तो यूनिवर्सिटी का बता दिया कि यहाँ ज्यादातर कोई बैठता नहीं, सब रजिस्ट्रार वगैरह, वाइस चांसलर, जो डॉक्टर पढ़ाते थे उनका यहाँ आना जाना? ना सर, यहाँ किसी कोई असल में ऐसा कोई आदमी यहाँ नहीं आता। यहाँ पे सारे सब वो लोग वहीं पे बैठते हैं। देखिए, ये क्लर्क हैं, ये भी सीधे लाइव में बता रहे हैं कि कैसे 7-8 साल से ये इस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे और यहाँ पर जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वहाँ पे बतौर क्लर्क जो है वो काम कर रहे थे। बिल्कुल, तो आपने सुना, आप कैंपस भी देख रहे हैं, ये अल फलाह यूनिवर्सिटी का दफ्तर है, लेकिन पढ़ाई लिखाई यहाँ नहीं होती थी, वो यूनिवर्सिटी कैंपस में होती थी। यहाँ सिर्फ रिकॉर्ड रखे जाते थे और अब खबर ये निकल कर आई है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी भी रडार पर है, जिसकी फंडिंग और आर्थिक लेन देन की जांच की जाएगी।
फैकल्टी मेंबर्स और कुछ पूर्व छात्रों से भी पूछताछ हो सकती है। इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग यानी कि जो आर्थिक अपराध शाखा है वो भी इस जांच में अब शामिल होगी। जांच में यूनिवर्सिटी ट्रस्ट, खातों के लेन देन, संबंधित एनजीओ संगठन कहां से फंडिंग आई, क्योंकि फॉरेन फंडिंग आने का भी इसमें अंदेशा है और ऐसे में फॉरेन सोर्सेज की भी जांच की जाएगी। पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि यूनिवर्सिटी को कहां से फंडिंग मिलती थी और उसका उपयोग किस किस तरह किया जाता था, क्योंकि जो ये आतंकी हमला हुआ है जिसे सरकार ने आतंकी हमला माना है, इसके तार सीधे अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो आतंकी यहीं पर कार्यरत थे बतौर डॉक्टर्स।